नमस्कार, मैं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 20। आज अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलती हुई हम आपको बता दें कि 21 मार्च से अरविंद केजरीवाल ईडी के कस्टडी में थे और उसके बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए थे। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल के द्वारा लगातार यह आरोप लगाया जा रहा था कि लोकसभा का हाल ही में चुनाव होने के कारण भाजपा के द्वारा ईडी के माध्यम से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवाया गया ताकि लोकसभा के चुनाव में उनकी मौजूदगी न रहे। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने 7 मई की सुनवाई में ही कह दिया था कि हम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने जा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ईडी से यह भी पूछा था कि आपने चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों किए हैं। इससे पहले या तो इससे बाद भी आप उनको गिरफ्तार कर सकते थे। अरविंद केजरीवाल जनता के चुने हुए और वर्तमान में मुख्यमंत्री भी हैं। वहीं ईडी के द्वारा लगातार इसका विरोध किया जा रहा था और यह कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री होने के नाते उनका अतिरिक्त कोई अधिकार नहीं बनता है जमानत के लिए। और अगर ऐसे उन्हें जमानत दी जाती हो तो क्या शीर्ष न्यायालय एक नया उदाहरण सेट करने जा रहा है। वहीं शीर्ष न्यायालय का कहना था कि हम नया उदाहरण सेट नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल जनता के चुने हुए वर्तमान दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। और ऐसे में जब चुनाव देश में चल रहा हो और वह अपनी पार्टी के शीर्ष नेता हैं तो उनको जेल में रखना उचित नहीं होगा। और आज यानी 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। और वहीं अरविंद केजरीवाल को 2 जून को अपने आप को कोर्ट में सरेंडर भी करना होगा। हम आपको बता दें कि जैसे ही अरविंद केजरीवाल को यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अग्रिम जमानत मिली है तो उनके कार्यकर्ता और नेता खुशी से झूम उठे। एक कार्यकर्ता तो अरविंद केजरीवाल के फोटो में ही लड्डू खिला रहा था। और वहीं आप कार्यकर्ता और नेताओं का खुशी का ठिकाना नहीं है। वहीं हम आपको बता दें कि दिल्ली में अभी वोटिंग होना बाकी है और पंजाब में। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलना एक विपक्ष पार्टी की जो ये इंडिया गठबंधन है एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। वहीं आपदा में अवसर भी तलाशने का पूरी कोशिश की जाएगी इंडिया गठबंधन की तरह से। हम आपको बता दें कि कोर्ट ने इन शर्तों के कारण अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है, जो इस प्रकार से है। ईडी की ओर से एसजी तुषार मेहता ने कहा कि देखिए, अब अमृतपाल भी नामांकन भरने के लिए कोर्ट पहुंचा तो जस्टिस खन्ना ने कहा यह मामला अलग है। इसके बाद अगली ही लाइन में जस्टिस खन्ना ने कहा कि हम इन्हें अंतरिम राहत दे रहे हैं और इन्हें 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे रहे हैं। अदालत के आदेश के बाद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने चुनाव परिणाम 4 जून को आने को कहा तो जस्टिस खन्ना ने कहा कैंपेनिंग 48 घंटे पहले ही रुक जाती है। और इस पर एसजी राजू ने कहा केजरीवाल केस पर कुछ न कहे। तब जस्टिस खन्ना ने कहा कि संजय सिंह की तरह ही इस मामले में आप उन्हें काउंटर कर सकते हैं। जस्टिस खन्ना ने आगे कहा 21 दिन इधर या उधर इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वहीं एसजी मेहता ने कहा कि केजरीवाल इस केस पर कुछ न कहें और ज़रूरत पड़ने पर सरेंडर करें। सीनियर वकील चौधरी ने कहा कि जेल अथॉरिटी के संपर्क में है। तब जस्टिस खन्ना ने कहा
कि 2 जून को केजरीवाल सरेंडर करेंगे, तब एसजी मेहता की ओर से फिर यह दलील दी गई कि मैं पुराना ऐसा कोई उदाहरण नहीं देख पा रहा हूं जिसमें चुनाव प्रचार के लिए बेल किसी को या किसी नेता को दी गई हो। अदालत ने इस पर कहा कि इस केस पर हम अगले हफ्ते ही बहस को निष्कर्ष लाने की कोशिश करेंगे और हम इस केस में जजमेंट सुना देंगे। और अरविंद केजरीवाल को इन शर्तों के आधार पर अंतरिम जमानत मिली है। केजरीवाल रिहाई के दौरान देश भर में कहीं भी प्रचार प्रसार कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए केजरीवाल कुछ भी बोलने से रोका नहीं जा सकता। केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा। वहीं हम आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की हिस्सा और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मुझे यह जानकर खुशी हुई कि अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत मिल गई है। मौजूदा चुनाव के लिहाज से यह काफ़ी मददगार होगा। हम आपको बता दें कि ईडी के दलील के दौरान शीर्ष न्यायालय ने यह भी कहा था कि अरविंद केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं है, ना ही उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है और ऐसे में उनको अंतरिम जमानत जरूर मिलना चाहिए जब वहीं लोकसभा के आम चुनाव पूरे देश में चल रहे हैं। अगर यह वीडियो अच्छी लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।